आज मल्टी करेंसी के बारे में बात करते हैं। मल्टी करेंसी का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। ये चैप्टर नंबर है 5। इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? क्रिएट एंड मेंटेन मल्टीपल करेंसीज इन टैली प्राइम। टैली प्राइम में एक से ज़्यादा करेंसीज मेंटेन करना। मतलब अगर आपकी कंपनी अपने देश के अलावा किसी दूसरे देश से भी के ग्राहकों से या सप्लायरों से काम करती है तो उसको उस देश की करेंसी में भी काम करना पड़ेगा जी। तो उसके लिए मल्टी करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम एक कंपनी भारत में बनाते हैं तो वो काम बेस करेंसी में करता है। बेस करेंसी कहते हैं मैंने जिस राज्य में कंपनी है उस राज्य की जो करेंसी है, जैसे अपने भारत में है तो रुपया है, तो रुपया जो है बेस करेंसी होगा। और अगर हमको किसी दूसरे कंट्री से भी व्यापार सेल परचेज करना होगा तो हमको उस देश की करेंसी को भी बनाना होगा। तो उस सिनेरियो को हम मल्टी करेंसी कहते हैं, माने एक से ज़्यादा करेंसी में काम करना। अब इसमें होता क्या है कि ये जो करेंसी का रेट है ना, ये फ्लक्चुएट करता है, माने ऊपर नीचे होता है मार्केट में, और ये प्रतिदिन होता है, कभी कभी तो दिन में भी कई बार हो जाता है। तो इसके चलते होता ये है कि हमारा जो फॉरेक्स गेन और फॉरेक्स लॉस है वो प्रभावित होता है। मतलब कभी तो हमको विदेशी मुद्रा में लाभ हो जाएगा रेट के ऊपर नीचे होने से, और कभी नुकसान हो जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने एक बिल बनाया है ना अमेरिका को, और वो जिस वक्त बिल बना रहे हैं उस वक्त $1 की कीमत 80 रुपये है मान लेते हैं, ठीक है। आपने $100 का बिल बनाया, तो ये जो $100 का बिल बनाया आपने, तो अब 80 रुपये के रेट से आपको मिलना था, लेकिन जब पेमेंट आपके खाते में आया $100 का, तो रेट हो गया 82 रुपये, तो अब आपको 2 रुपया एक्स्ट्रा मिल गया, तो ये आपका फॉरेक्स गेन हो गया। यही बात उल्टा भी हो सकती है कि आपने 80 रुपये के माने रेट पर बिल बनाया और जब भुगतान होने लगा तो 78 रुपया भुगतान हुआ, क्योंकि उस वक्त रेट भुगतान के वक्त 78 रुपये था। 78 तो अब आपको ये 2 रुपये का नुकसान सहना पड़ेगा। तो हर मल्टी करेंसी में एंट्री जो होती है उसमें ये संभावना रहती है कि या तो आपको गेन होगा या लॉस होगा, ठीक है ना। इस गेन और लॉस को कैसे हम देखेंगे, कहाँ ये दिखेगा? वो दिखता है बैलेंस शीट में, है ना। और जब भी आपको गेन होगा तो वो लायबिलिटी साइड में दिखेगा, और जब भी आपको नुकसान होगा वो एसेट साइड में दिखेगा। बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझना है। तो अब हम चलते हैं। प्रसिद्धि सेल्स प्राइवेट लिमिटेड जो है वो अप्रैल 2003 में यूएसए और कनाडा से व्यापार करना चाहती है, तो उसके लिए इसको एक फॉरेन करेंसी बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हम गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, है ना, और क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक करेंसी का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ कहता है कि करेंसी रुपया एग्जिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट फॉर द कंपनी। चूँकि कंपनी इंडिया में बनी है इसलिए रुपया पहले से मौजूद है। डू यू वांट टू अल्टर दिस करेंसी? क्या इस करेंसी को अल्टर करना चाहते हैं या नया बनाना चाहते हो? तो अल्टर तो नहीं करना चाहते क्योंकि रुपया में तो काम करना ही है, हमको क्रिएट न्यू कर लेना है। क्रिएट न्यू करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि आप इसका सिंबल दीजिए, जो करेंसी आप बनाना चाहते हैं उसका सिंबल दीजिए। तो अभी हम लोग बना रहे हैं डॉलर। अभी हम लोग क्या बना रहे हैं? डॉलर। तो डॉलर का साइन देंगे, यहाँ शिफ्ट दबाएंगे, ये डॉलर हो गया। और इसका जो है यहाँ पे हम हेल्पर की मदद ले लेंगे। हेल्पर की मदद से हमको मदद ही मिल जाएगी कि सारी चीज़ें हमको मिल जाएंगी एक ही जगह पे। ये हेल्पर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे US डॉलर सर्च कर लेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे US डॉलर, ये आ गया US डॉलर, आ गया। इसको सेलेक्ट कर, तो यहाँ पे उसका कोड वगैरह सब कुछ आ गया, है ना। अब इसमें एक चीज़ जो हमको देखनी है वो ये देखनी है, नीचे से दूसरा वाला ऑप्शन, वर्ड रिप्रेजेंट्स अमाउंट आफ्टर डेसिमल। जैसे हमारे यहाँ रुपया के बाद पैसा आता है, वैसे US डॉलर में इसको सेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा सेंट्स। सेंट्स मतलब भारत का रुपया, ठीक है। जैसे $1 50 सेंट, है ना। और इसको करके और सब सारी चीज़ें ऐसे रहेगी, ये हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इस तरह से हमारी एक
करेंसी बन गई। इसको अगर हमको देखना होगा तो हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स में देख सकते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे और जब हम करेंसीज में जाएंगे तो यहाँ हमको रुपया के अलावा डॉलर भी दिख रहा है, ठीक है। अब अगर आप ब्रिटिश पाउंड बनाना चाहते हैं तो Alt+156 दबा देंगे, Alt के साथ 156 दबाएंगे तो पाउंड का सिंबल आ जाएगा। उसी तरह अगर Alt के साथ 157 दबा देंगे तो जैपनीज येन आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको रेट के बारे में ये सारी डिटेल्स भरनी है, इसलिए हम अल्टर में आते हैं। करेंसी का रेट वगैरह हमको डिफाइन करना होगा। हमने डॉलर बना तो लिया, लेकिन डॉलर का रेट क्या है? तो रेट समझिए दो तरह की चीज़ें होती हैं, दो या समझिए तीन तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट किसी करेंसी का मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वह संस्थान जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का लेन देन करती हैं, अधिकृत है, उनके यहाँ रेट क्या है, उसको स्टैंडर्ड रेट कहते हैं। जैसे भारत में जो विदेशी मुद्रा का संचालन होता है, जो लेन देन होता है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कॉमर्शियल बैंक को मिलता है डॉलर। आपका खाता तो कॉमर्शियल बैंक में है, आप रिजर्व बैंक से तो डायरेक्ट बात नहीं करते नहीं। तो आप जब अपने बैंक में जाते हैं और आपको डॉलर देना होता है या लेना होता है, ठीक है, परचेज करेंगे या सेल करेंगे डॉलर का, है ना, तो उसके लिए रेट होता है, बाइंग रेट और सेलिंग रेट। तो स्टैंडर्ड रेट जो होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर डॉलर का स्टैंडर्ड रेट 80 रुपया है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 80 रुपये में किसी कॉमर्शियल बैंक को डॉलर देती है, तो ये तो गया स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। अब अगर कोई कॉमर्शियल बैंक से आप लेने जाएंगे तो वो अपना कमाई देखेगा, वो बोलेगा कि अगर आपको खरीदना है तो हम आपको 81 रुपये में देंगे, 1 रुपया कमाएंगे। 80 से तो वो खरीद रहा है, 81 रुपये, तो 81 रुपये में वो हमको मिलेगा। लेकिन जब हम बेचने जाएंगे तो हमको 79 रुपीज़ का ही रेट देगा, क्योंकि बोलेगा 80 में तो हमको रिजर्व बैंक से मिल ही जाता है, तो आपसे लेके हम क्या करेंगे, ठीक है। तो बैंक जो है वो देने और लेने दोनों, मतलब बेचने और खरीदने दोनों समय वो आपसे मार्जिन लेता है। तो अब तीन तरह के रेट हो गए। एक हो गया स्टैंडर्ड रेट, दूसरा हो गया बाइंग रेट, माने आपको कब किस रेट में मिलेगा, आपके अगर आपको खरीदना है, जैसे आपको भुगतान करना है, किसी को डॉलर में पेमेंट करना है, तो आपके पास तो रुपया है ना, तो आप तो बैंक के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई इसको कन्वर्ट कर दो डॉलर में, हमको डॉलर में पे करना है, तो फिर बोलेगा तब आप हमसे डॉलर परचेज करिए, ठीक है। तो जब आप उससे डॉलर खरीदेंगे तो उसका रेट अलग हो जाएगा, तो उसको कहते हैं बाइंग रेट। और सेलिंग रेट कहते हैं जब आपके पास पेमेंट आ जाएगा डॉलर में, तो आप उसको रुपया में कन्वर्ट करना चाहेंगे, इसका मतलब आप सेल करना चाहेंगे डॉलर को, तो जब आप सेल करेंगे तो उसका रेट सेलिंग रेट होगा। तो इस दोनों ही केस में बैंक जो है आपसे कमाता है, और उसी कारण जो है आपका जो फॉरेक्स गेन और लॉस है वो होता है, या तो गेन होगा या लॉस होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको अल्टर करते हैं, करेंसी को अल्टर में जाएंगे और यहाँ रेट ऑफ एक्सचेंज लिखा हुआ है, इसको करेंगे। तो अब यहाँ पे पहले सबसे ऊपर पहले आएगा डेट, ठीक है ना, कि किस तारीख को आप कर रहे हैं। यहाँ पे यूएस डॉलर ही आपने बनाया है। अब यहाँ पे आपको डालना है स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट का मतलब वो रेट जिस रेट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डील करती है। तो वो स्टैंडर्ड रेट 10 मई को जो है वो 82 रुपये 4 नए पैसे है ना, स्टैंडर्ड रेट 82 रुपये 23 पैसे, 82 रुपये 4 पैसे, 82.04, ठीक है। 82. तो यहाँ पहले हम डेट चेंज करेंगे। डेट है 10 मई, लिखेंगे यहाँ 10 मई 10/5। स्टैंडर्ड रेट क्या है, 82 रुपये 04, 82.04, ठीक है। ये वो रेट है जिस रेट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी कॉमर्शियल बैंक को यूएस डॉलर देती है या लेती है। अब सेलिंग रेट और बाइंग रेट आपका है जो आप बैंक से खरीदते हैं। तो आप जो सेलिंग रेट 10 मई को आप देखेंगे तो देखिए 82 रुपये 23 पैसा है,
तो स्पेसिफाइड रेट यहाँ देंगे 82.23, ठीक है। बाइंग है 82 रुपये। और 10 मई को बाइंग रेट जो है वो 82 रुपये। ठीक है। यूएस डॉलर का स्टैंडर्ड रेट जो था वो 82.04 था, ठीक है। और सेलिंग 82.2। हाँ हाँ हाँ, तो ये करेंसी अल्टरेशन का हमने सीन देखा है। ये सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल में भी कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा करेंसी रेट हो तो वो भी आप बना सकते हैं। इसको करने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे। ये जो काम हमने किया है उसको एक बार फिर से हमको देखना होगा। रेट ऑफ एक्सचेंज में एक हमको सिंगल में जाना पड़ेगा। सिंगल में ही है हम। एक मिनट, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में देख ले बना के लिए। करेंसीज डॉलर बन गया, ठीक है। ये सेव हो गया है ना। यहाँ पे ये दिख रहा है ना 82.4। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड रेट जो है वो इतना है। और 10 मई को ये जो है सेलिंग रेट इतना है और बाइंग रेट 82 है। मतलब बैंक खरीदेगा तो 82 रुपये 4 पैसे देगा, तो आपसे 4 पैसा कमा रहा है ना। है? उसको बेच रहा है 82 रुपये 23 पैसा। हाँ, तो स्टैंडर्ड रेट यहाँ लिखा हुआ है इज द रेट एट विच ए फॉरेन करेंसी इज ट्रेडेड इन द मार्केट। सेलिंग रेट इज द रेट एट विच द बैंक बाइज करेंसी फ्रॉम ए कस्टमर। मैंने सेलिंग रेट मतलब आपका सेल करने का रेट। आप जब उसको सेल करेंगे तो 82 रुपये 23 पैसा होगा। बाइंग रेट इज द रेट एट विच द बैंक सेल्स द करेंसी, यानी आपका बाइंग रेट है। दिस रेट इज यूज्ड व्हेन परचेजिंग और पेइंग मनी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज जो हमने डिफाइन कर दिया। अच्छा, ये हर तारीख को अलग अलग हो सकता है। अब अगर 10 मई के बाद 15 मई को कुछ नया बदलता है तो फिर ये अल्टर करके हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम बाहर निकल लेते हैं। अब ये कंपनी जो है व्यापार शुरू कर रही है 10 लाख रुपए से, जो शुरू में दिया है वो हम मिस कर गए हैं। यहाँ पे बिजनेस सिनेरियो में दिया हुआ है कि कैपिटल जो है वो 10 लाख रुपए से ये शुरू कर रही है और कंपनी डील कर रही है मोबाइल फ़ोन में, है ना। तो एक हम एंट्री बना लेते हैं वाउचर में चल के, और यहाँ पे हम डेट दे देंगे 1 अप्रैल 2023 ना। 1 अप्रैल ही है। कै तारीख को व्यापार शुरू कर रहा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, अप्रैल में ही कर रहा है, ठीक है। डेट नहीं दिया है तो हम अप्रैल की 1 तारीख ही ले लेते हैं। 1 अप्रैल को हम रिसीट में एक एंट्री बना लेंगे और यहाँ क्रेडिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ 10 लाख 10 1 2 3। और बैंक वगैरह नहीं, बैंक जरूर बनवाया होगा लेकिन यहाँ बैंक का कोई अकाउंट बोल नहीं रहा है। डिफरेंट मोबाइल फोन नहीं, वो किसी बिजनेस बैंक के लिए बिजनेस के लिए ये बैंक तो बनाया ही होगा ना। बिना बैंक के तो ये मल्टी करेंसी में काम कर नहीं सकता ना। तो अब बैंक क्या बनाया है ये देखना पड़ेगा कि ये बैंक से पेमेंट जो कर रहा है ले रहा है कोटक बैंक। तो यहाँ पे हम पैसा कोटक बैंक में ही डाल देते हैं क्योंकि कोटक बैंक से ही काम करेगा। तो कोटक बैंक अंडर बैंक अकाउंट। तो ये तो एक नॉर्मल एंट्री है जो सबको पता है। तो ये हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया तो बैंक में इनके पैसा आ गया 10 लाख। अब क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है 11 वाउचर यूजिंग फॉरेन करेंसी। अब ये विदेश से
US डॉलर में कोई सामान परचेज कर रहा है 11 मई को, ठीक है। प्रसिद्धि सेल्स जो है वो बेन सुपर मार्केट USA से परचेज कर रहा है, तो हम सीधे चलते हैं परचेज पे। सारा हम बना लेंगे वहीं पे जहाँ जब हम एंट्री कर रहे होंगे। तो कै तारीख को कर रहा है ये? 11 मई को कर रहा है। F9 तो 11 कर दिया हमने मई और परचेज में चले गए। 11 अप्रैल हो गया सर। अच्छा 11 मई ना, हाँ, क्योंकि डेट जो है वो हमने तय किया है 11 मई को कर लिया। सप्लायर का इनवाइस नंबर जो है वो दिया है BSM ऑब्लिक 10/23। तो ये हो गया। पार्टी का नाम हमने बना लिया सैमसंग गैलेक्सी बेन सुपर मार्ट इंक, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख देंगे हम USA। ठीक है, परचेज कर रहा है तो ये हमारा संडी क्रेडिटर होगा जी। इसको बना लिया हमने संडी क्रेडिटर में। मेंटेन बिल वाइज डिटेल, ये सब सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। अब यहाँ कर्नाटक नहीं होगा, ठीक है। बेंगलुरु अब यहाँ पे जो है स्टेट का नाम तो दिया नहीं है, इसका स्टेट नहीं दिया है, लेकिन कंट्री USA होगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे आएंगे और इंडिया की जगह जो है फ्लोरिडा, स्टेट फ्लोरिडा। अच्छा चलिए, ये USA हमने कर लिया। USA नहीं है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और ऊपर चल के इसको फ्लोरिडा कर लेंगे, ठीक है। ये जरूर कर लेंगे, नहीं तो फिर एंट्री हमारी नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो ये हमने एक एंट्री कर ली। परचेज का एक लेजर बना लेंगे। इन्होंने इंपोर्ट बनाया है, परचेज इंपोर्ट। चूँकि ये इंपोर्ट हो रहा है तो इसका नाम रख लेंगे परचेज इंपोर्ट। अच्छा नहीं हो रहा है, एक मिनट, क्रिएट परचेज इंपोर्ट, ठीक है ना। अंडर परचेज अकाउंट, ठीक है। परचेज अकाउंट और यहाँ आइटम हमको बना लेना होगा। आइटम क्या है? आइटम है सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 11 मई को। सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 और गोडाउन है बेंगलुरु। तो ये तो इसका बना है ना? नहीं, हमारी कंपनी में नहीं बना है। अच्छा, वो इंडिया में बना है, ये इसमें नहीं बना, US तुम में। लोगों की कंपनी में बना होगा। सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 ठीक है ना। बेंगलुरु लोकेशन वो बना देंगे हम। क्या? अंडर प्राइमरी यूनिट, ये स्टॉक आइटम ये तुम्हारे में बना होगा, हम बना रहे हैं, ठीक है ना। तुम्हारे में बना होगा, है ना। और ये है कितना पीस है? 5 ना, 5 पीस है। 5 पीस है और $750 $750 में। यहाँ पे अगर हमको गोडाउन बनाना होगा तो क्रिएट मास्टर में जाएंगे, गोडाउन भी तो बनाना होगा। और यहाँ पे हम आ जाएंगे गोडाउन, और यहाँ क्रिएट न्यू में जाएंगे और यहाँ बेंगलुरु लोकेशन बना देंगे, ठीक है। चूँकि तुम्हारी कंपनी में बना होगा, मेरी कंपनी में नहीं बना है, मैं एड्रेस बना दूँगा, ठीक है। इसका रेट ऑफ एक्सचेंज एक मिनट, गैलेक्सी नोट 20। अब यहाँ आएगा बेंगलुरु, ठीक है। आ गया। रेट क्वांटिटी कितना था? 5 था। अब रेट यहाँ देना है हमको $750, ठीक है। तो 750 लिख के और डॉलर का साइन लगा देंगे, डॉलर का साइन लगा देंगे, ठीक है।
ये हो गया। अब देखिए ये 3,07,500 रुपये में बन गया है ना, और रेट ऑफ एक्सचेंज भी आ गया। रेट ऑफ एक्सचेंज है 82। अब यहाँ एक बार और आएगा आपको कि आप बनाते वक्त, मान लीजिए 10 मई का आपने बना दिया है, लेकिन जिस वक्त बिल बना रहे हो सकता है उस वक्त बदल गया हो, तो यहाँ पे आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ शायद चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी रेट में बनाया है, ये 82 रुपये पे ही बनाया है, ठीक है, 82 रुपये ही है। तो ये हम इसको सेव कर लेंगे। और तो आइटम नहीं है इसमें, नहीं, न्यू रेफरेंस में ये चला जाएगा। अब 14 मई को पेमेंट करना है। अब 14 मई को आपको पेमेंट करना है, ठीक है। 82 के रेट से आपने खरीदा, जिस वक्त बिल बनाया 82 का रेट था। अब आप पेमेंट करने जा रहे हैं, तो यहाँ से पेमेंट में जाएंगे। F5 और डेट क्या है? 14 मई। 14/5। और जब आप पेमेंट करने जाएंगे बेनको सुपर मार्केट, तो अगेंस्ट रेफरेंस पूछेगा जी। यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ देखिए ये बिल है। अब यहाँ पूछेगा कि 3,750 US$ तो है, वो तो ठीक है, उसमें नहीं। रेट क्या है? रेट 82 रुपया 12 पैसा। अब जो है ये चेंज हो गया, बिल जब बना था तब तो ये था। 82। अब जब आप देने जा रहे हैं 82 रुपये 12 पैसा लिखना। तो ये हो गया 82 रुपये 12 पैसे, ठीक है। तो इसको एरो से जाएंगे और 82.12 पर $, ठीक है ना, हो गया। जी। अब इस बदलाव के कारण जो है क्रेडिट होगा आपका कोटक बैंक से पेमेंट करेंगे, जी। ठीक है। यहाँ फिर से एक बार आएगा फॉरेन एक्सचेंज, उसको हम सेव कर लेंगे। तो ये हमने कोटक बैंक से पेमेंट कर दिया और ये सेव कर दिया। अब सवाल है कि ये प्रोसेस तो हम लोग वैसे भी करते थे जब रुपए में खरीदते थे, इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर ये है कि चूंकि मल्टी करेंसी में फॉरेन करेंसी शामिल है, इसलिए उसका रेट जो है परचेज करते वक्त कुछ और पेमेंट करते वक्त कुछ और था। तो उससे हमारे फॉरेक्स गेन और लॉस पे अंतर पड़ेगा, माने हमारे पास हमको या तो घाटा होगा या नुकसान होगा। अब इसको देखने के लिए क्या करना होता है, हमको यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, बैलेंस शीट में जाना पड़ता है। तो बैलेंस शीट में जैसा हमने बताया कि अगर आपको लाभ हुआ रहेगा, है ना, तो वो लायबिलिटी में आएगा, और घाटा हुआ होगा तो आपको एसेट में दिखेगा। 450 रुपये का घाटा हुआ है, 12 पैसा जो डिफरेंस हो गया, उससे अब आपको 450 रुपये का घाटा है, क्योंकि रेट बनाए थे 82 पे, दिया आपने 82 रुपये 12 पैसा, तो ये 12 पैसा बढ़ गया, पर उससे 450 रुपये का नुकसान आपको हो गया, ठीक है ना। अब इस नुकसान को आपको अपने नुकसान में ट्रांसफर करना होगा, मतलब इसको बैलेंस शीट से उठा के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाना होगा एज ए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेजर आउटस्टैंडिंग अगर हम देखना चाहें, बाहर आ जाए यहाँ से, लेजर आउटस्टैंडिंग माने बकाया, ठीक है, F5 कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, ये तो आपने इतने से क्रेडिट और इतने से डेबिट किया, लेकिन ये देखिए 14 मई को पेमेंट किया, 450 रुपया यहाँ पे आपको लॉस के रूप में दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे देखना है, जैसे यहाँ भी दिखाया है, ये दिखाइए 450 रुपये दिखा रहा है, ठीक है। उसी तरह आप इसको सेल वाउचर में भी करके देख सकते हैं, ये कहानी तो दोनों में होगी। सेल में भी आप जिस रेट से करेंगे और जब पैसा आएगा तो उसमें आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि रेट बदल जाएगा। देने वाला तो अपने ही करेंसी में देगा ना आपको, आप जितने $, का बना के देंगे बिल, उतने $, देगा। अब उससे आपका रुपया कितना बदलता है, इसमें चेंज होने की संभावना रहेगी, तो उसमें लाभ भी होगा और हानि भी होगी। तो अब आप एक सेल कर रहे हैं 15 मई को, तो आप बाहर आ जाइए और चले जाइए वाउचर में, और डेट आपने कर दिया 15 मई, और सेल में आ गए आप F8 दबा देंगे, ठीक है। पार्टी कौन सी है? पार्टी है
लिंकॉन्स इलेक्ट्रॉनिक्स कनाडा, तो LC करके आप बना दीजिए। लिंकॉन्स इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कनाडा, ठीक है। पार्टी का और कुछ डिटेल दिया है, स्टेट वगैरह बताया है। स्टेट नॉट एप्लीकेबल, स्टेट नॉट एप्लीकेबल है। स्टेट और इसको बनाएंगे सन्ड्री डेटर में, इसको बनाएंगे सन्ड्री डेटर में, क्योंकि ये सेल कर रहे हैं तो ये हमारा ग्राहक है जी, डेप्टर में सन्ड्री डेप्टर। हाँ। और यहाँ पे इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। स्टेट का नहीं पता है हमको क्या है, कंट्री कनाडा, कंट्री जो है वो कनाडा है, तो यहाँ से हमने कनाडा सेलेक्ट कर लिया और इसको हमने सेव कर लिया। बिल का नंबर भी दिया है लेजर नंबर, और ये हो गया सेल एक्सपोर्ट। क्या हो जाएगा? सेल एक्सपोर्ट, ठीक है, अंडर सेल्स अकाउंट। तो ये हमने सेल्स अकाउंट बना दिया। क्या आइटम आप सेल करना चाह रहे हैं? ये सेल कर रहे हैं आप सैमसंग गैलेक्सी नोट ही 7 नंबर, ठीक है, 15 तारीख को। सैमसंग गैलेक्सी नोट 20। हाँ, तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 आपने ले लिया, बेंगलुरु लोकेशन से ले लिया और आप 7 पीस देना चाह रहे हैं $780 और इसको दे रहे हैं $780। बस यहाँ ध्यान रखना है 780 के बाद डॉलर का साइन लगा देंगे। अब रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो 82.23 है। चलिए ठीक है, ये न्यू रेफरेंस में बन गया, ये हमने सेव कर लिया, ठीक है। अब हमारा क्या हो रहा है, 17 मई को पेमेंट आ रहा है, तो रिसीट करेंगे हम 17 मई को। डेट चेंज करेंगे 17 मई। 17 मई को आप रिसीट कर रहे हैं, आप रिसीट कर रहे हैं लिंकॉन से ना, तो लिंकॉन से रिसीट कर रहे हैं अगेंस्ट रेफरेंस नंबर। अब यही है रेफरेंस नंबर, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब फिर यहाँ पूछ रहा है कि ये रेट क्या है। अब जब रिसीव 25 पैसे, अब 82 रुपये 25 पैसे 25 पैसे है। जैसे नीचे कोटक। अच्छा, रिसीट के ही एंट्री में बताया है। अच्छा हाँ, ठीक है। रिसीट करते वक्त 17 मई को 82 रुपये 25 पैसे है, तो ठीक है, इंटर करेंगे, है ना। और यहाँ आके 23 की जगह इसको 25 कर देंगे, ठीक है ना जी। इंटर 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 और डेबिट कर देंगे हम अपना कोटक बैंक में ही पैसा आएगा हमारा जी, ठीक है। ये फिर एक बार रेट पूछेगा, कंफर्म आप कर लीजिए, ठीक है। बैंक रॉयल बैंक ठीक है, वो पैसे का चेक का डिटेल डालना था, वो हम नहीं डाले हैं, ठीक है। हमारे बैंक में पैसा आ गया। अब देखिए उस वक्त 450 रुपये का घटा हुआ था। अब देखते हैं कि इस केस में क्या होता है, तो फिर हम जाएंगे अपने बैलेंस शीट में, ठीक है। अब आप देखिए इसको Alt F5 कर दीजिए। 450 था, अब ये घट के कितना हो गया? 340, ठीक है। हाँ, 450 से घट के हो गया 340। इसका मतलब इस वाले ट्रांजेक्शन में हमको कुछ पैसा फायदा हुआ। 540 माइनस 340, जो बचा वो फायदा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, हाँ, अब सवाल है कि सेल वाउचर हमारा कैसा दिखेगा, एक बार उसको देख लेते हैं। ये जो हमने सेल किया है उसको अगर हम देखना चाहें डे बुक में, तो यहाँ पे हम अगर पीरियड डाल दें, क्योंकि आप सेल करेंगे तो हमको देखना पड़ता है कि सेल का वाउचर दिखता कैसा है। ये है, इसको जब आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट में जाएंगे, करेंट में जाएंगे, प्रीव्यू में जाएंगे, देखिए ये है $1 का आपने बनाया है। और अगर आप चाहेंगे कि ये हमारा जो है ऐसा दिखे, मतलब रुपए में भी दिखे, है ना, ये रुपए में भी दिखे, तो एक्सचेंज, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेल वाउचर को आपको
करेंसी चेंज। तो करेंसी चेंज नहीं करनी पड़ेगा। इसमें आप जाके कन्फ्यूगर कर सकते हैं और यहाँ पे शो मोर में चले जाइए, या आप सेल के इनवाइस का ही F12 कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पे कोई ऑप्शन है कि नहीं, मल्टी करेंसी, यहाँ पे अगर आप ठीक है, हाँ अब देखिए ये दिख रहा है, दोनों ये इसमें भी दिख रहा है और इसमें। उसमें भी दिख रहा है। हाँ। तो इसको जब आप प्रिंट करेंगे, अच्छा ये प्रिंट करते वक्त इसलिए नहीं बता रहा है कि जिस पार्टी को आप देंगे ना उसको रुपया से कोई मतलब नहीं, उसको डॉलर से मतलब है, ठीक है ना। चलिए, तो ये है मल्टी करेंसी में कैसे काम करते हैं, है ना। अब इनवाइस का प्रिंटिंग, इनवाइस विथ मल्टी, अच्छा अगर आप चाहें प्रिंटिंग को मल्टी करेंसी में भी देखना है वो तो ठीक है, उसको नहीं चाहिए तो आपको कन्फ्यूगर में फुटर इंफॉर्मेशन में सो बेस करेंसी एंड फॉरेन करेंसी दोनों करना पड़ेगा। तो कन्फ्यूगर में फुटर में आ जाए हेडर इंफॉर्मेशन, फुटर इंफॉर्मेशन, ये है सो बेस करेंसी एंड फॉरेन करेंसी जो हम ढूंढ रहे थे, है ना जी। इसको यस कर देंगे। अब आप प्रीव्यू करेंगे तो वो दोनों दिखाएगा, लगता हुआ नहीं अभी, एक मिनट, कन्फ्यूगर में जाएंगे, तो फुटर उससे नहीं होगा ना, ये हम लोग ये इसको रेट ऑफ एक्सचेंज किया है तो ऐसा नहीं ना होगा। नहीं इसको नहीं, सो बेस एंड फॉरेन करेंसी फॉर टोटल, तो इसको इंटर करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, अब प्रीव्यू करेंगे, अब आ गया, दोनों रेट में आ गया यहाँ नीचे, हाँ। ठीक है। हालांकि इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि आप जिसको देंगे ये आपके लिए मायने रख सकता है, लेकिन उनके लिए क्या मायने रखता है, हाँ, रुपया क्या, उनको तो सिर्फ उससे मतलब है। तो ये इनवाइस आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं। अब ये कह रहा है कि अनएडजस्टेड फॉरेन गेन लॉस को अगर आप देखना चाहते हैं ट्रायल बैलेंस में तो यहाँ से बाहर आ जाइए, अब आप रिपोर्ट में चले जाइए, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में, डिस्प्ले और यहाँ से आप ट्रायल बैलेंस खोलिए, ठीक है। हाँ। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि 450 रुपया आपका नुकसान हुआ था हाँ और 109 रुपये 20 पैसे का लाभ हुआ था, जी। ठीक है। Alt F5 कर दीजिए, ठीक है। ये अनएडजस्टेड फॉरेन एंड गेन लॉस आपको यहाँ दिख रहा है, जो आपको आप देख सकते हैं, ठीक है। ठीक। 109 रुपये 20 पैसे का आपको लाभ हुआ है और 450 रुपये का घाटा हुआ है, जी। ठीक है। अब इसको एडजस्ट करना है, इसको हमको क्या करना है, एडजस्ट इसको हमको इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम में एडजस्ट करना ये है। 450 इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक जनरल की एंट्री पास करनी पड़ती है ना, जनरल वाउचर लेना पड़ता है 18 मई को, है ना, और यहाँ पे इसको एडजस्ट करना पड़ता है। जी। तो ठीक है, एडजस्ट करने का मतलब कि जो बैलेंस शीट में दिख रहा है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखे, क्योंकि जो हमारा लाभ हुआ है वो इनडायरेक्ट इनकम है और जो नुकसान हुआ है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो अभी अगर हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें तो वहाँ अभी ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे वो अभी नहीं आया है, Alt F5 करके देख लें, यहाँ पे अभी वो नहीं आया है, अब यहाँ वो दिखाने लगेगा, ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, जो अभी नहीं दिखाई दे रहा है। ये एडजस्टमेंट के बाद होगा,
ठीक है, तो हम चलते हैं, एक जनरल का वाउचर लेते हैं और यहाँ पे एक जनरल का वाउचर, ये ले लिया जनरल का वाउचर, ठीक है। और जनरल में आप देखिए बैलेंस में 340 रुपये 80 पैसे का टोटल हिसाब के साथ दिखा रहा था, प्लस माइनस करने के बाद, हाँ। है ना। तो ये 340 रुपया जो है वो हमारा किधर आ रहा था, एसेट साइड में। इसका मतलब कि ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ है, नुकसान हुआ है, तो इसको हमको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालना होगा, ठीक है। तो इसमें एक हम लेजर बनाएंगे, है ना, दो, एक फॉरेस्ट गेन का, एक फॉरेस्ट लॉस का, ठीक है, दो लेजर बनाएंगे, गेन के लिए गेन वाला और लॉस के लिए लॉस वाला करेंगे, और ये जनरल एंट्री हम करेंगे। तो चलिए हम तो उसको उसी वक्त बना लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, जनरल की एंट्री खोल के और यहाँ चेंज मोड में जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे चेंज मोड में, यूज फॉर फॉरेस्ट गेन एंड लॉस एडजस्टमेंट, ठीक है, हो गया जी। अब हम जो अभी जो हम कर रहे हैं वो लॉस वाला कर रहे हैं, ठीक है, 450। तो यहाँ पे हम एक लेजर बनाएंगे अकाउंट्स में एलसी करके, उसका नाम रखेंगे फॉरेक्स लॉस। लॉस वाला पहले कर ले, पहले परचेज किए थे ना, उसके, और इसको लिखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। कहाँ लिखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, कि हमारा अप्रत्यक्ष खर्चा है। और यहाँ पे लिखेंगे, और किससे हुआ था, बेन से किए थे, तो यहाँ बेन का लेजर पकड़ेंगे, क्योंकि बेन का लेजर देखे थे तो वहाँ 450 अलग से दिखा रहा था ना, तो उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ से बेन से उठा के इनडायरेक्ट एक्सपेंस में करेंगे। अब देखिए फिर यहाँ पे पेंडिंग बिल दिखा रहा है, यहाँ देखो पेंडिंग बिल दिखा रहा है, तो ये 450 अपने आप आ गया, ठीक है, इसको हमने इंटर कर दिया, इसका मतलब लॉस को हमने एडजस्ट कर लिया, ठीक है। उसी तरह अब हमको क्या करना होगा, बैलेंस शीट देख लेना होगा। अगर आप बैलेंस शीट देखना चाहेंगे तो यहाँ से फिर से बैलेंस शीट देखिए, ये देखिए गायब हो गया, इधर देखिए गायब, एडजस्ट कर दिया हमने। और ये कहाँ गया, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में गया, वो भी देख लो, इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाओ, ये देखिए आ गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस में 450 रुपये। यही मेरा पर्पज़ है कि वो खर्चे में आ जाए, ठीक। चलिए बाहर आ जाते हैं, बाहर आ गए। अब फिर हमको लॉस वाला भी करना है, गेन वाला भी करना है, चेंज मोड में जाएंगे और यहाँ फिर हम सेलेक्ट करेंगे इसको, और यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे फॉरेस्ट गेन का, फॉरेक्स गेन, ठीक, फॉरेस्ट गेन का बनाया, ये इनडायरेक्ट इनकम में आएगा, किस में आएगा, इनडायरेक्ट इनकम में आएगा, तो ये इनडायरेक्ट इनकम में कर लिया, ठीक है। और यहाँ पार्टी का नाम क्या था, लियोन्स करके कुछ था, हाँ ये देखो ये आ गया। फिर इसका ये बिल सेलेक्ट करने को आ जाएगा, ठीक है। वाउचर डिटेल डू नॉट मैच, वाई वाउचर डिटेल डू नॉट मैच, कितना है लियोन का, 109 रुपये 20 पैसे ही तो है, 109 रुपये 20 पैसे ही तो है, 109 रुपये 20 पैसे, ठीक है। वाउचर डिटेल डू नॉट मैच, डेबिट 218.40, क्रेडिट डिफरेंस 218.40, ये तो ठीक ही तो है वाउचर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं लियोन? दो बार ना, एक बार आप बोले नहीं, आप बोल रहे थे कि फॉरेक्स गेन बन चुका है। नहीं गेन फॉरेक्स नहीं बना है, नहीं वो बात नहीं है। यहाँ पे वाउचर 28 तारीख को करना है, ये देख लेते हैं, डेट तो सही है, ये 18 मई को, 18 मई को, ठीक है, तो कुछ चेंज नहीं करना है। और यहाँ पे एक मिनट हम जरा लेजर आउटस्टैंडिंग देख लेते हैं ना, कितना वाला हिसाब किताब गड़बड़ है, लेजर आउटस्टैंडिंग, और हमको देखना है लियोन का LTAP 5, ठीक है। 109 रुपये 20 पैसा है, ठीक है ना, 109 रुपये 20 पैसे को एडजस्ट करना है हमको, ठीक है, ये तो ठीक है। तो जनरल में आ गए और यहाँ आके हमने चेंज मोड किया और इसको हमने ये कर लिया, ठीक है। और ये हो गया हमारा फॉरेस्ट गेन, और ये हो गया, और यही है, हो गया, ठीक है। तो अब अगर हम इसको यहाँ से देखें बैलेंस शीट में अपने, ये देखिए
ख़त्म कहानी, खत्म। कुछ भी नहीं है, ना गेन है ना लॉस है। ना। और यहीं पे अगर हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखें तो अब वो वहाँ दोनों चीज़ें दिखेंगी। ये देखिए 109 रुपये 20 पैसे का गेन हाँ। और 450 रुपये का नुकसान। नुकसान। ठीक है, इसी को कहते हैं मल्टी करेंसी। ठीक है, तो इस तरह से हम ये मल्टी करेंसी का करेंगे और इसकी एंट्री करेंगे। इसमें 2-3 चीज़ें जो समझनी है वो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। मल्टी करेंसी का इस्तेमाल तब होगा जब आप अपने कंट्री से बाहर किसी दूसरे कंट्री से व्यापार कर रहे हैं, खरीद सेल कर रहे हैं। जिस भी कंट्री से कर रहे हैं उसका आपको सबसे पहले एक करेंसी बनानी पड़ेगी। वो बनाने की प्रक्रिया समझ चुके हैं आप। अब ये करेंसी से संबंधित जो ट्रांजैक्शन होता है इसमें या तो आपको कभी लाभ होगा या कभी हानि होगी, क्योंकि एक्सचेंज रेट बदलते रहता है। मल्टी करेंसी में डॉलर से रुपए का कन्वर्जन या किसी भी फॉरेन करेंसी से अपने बेस करेंसी का जो परिवर्तन है वो हमेशा रहता है। तो उसमें ये संभावना है कि आपको या तो फॉरेक्स गेन माने फॉरेन एक्सचेंज का गेन होगा या लॉस होगा, है ना। अब ये इसमें 3 तरह के रेट होते हैं, एक स्टैंडर्ड रेट होता है, एक सेलिंग रेट होता है, एक बाई रेट होता है। स्टैंडर्ड रेट का आपसे कोई लेना ही देना नहीं है, क्यों? क्योंकि ये बैंक और रिजर्व बैंक के बीच का मामला है। लेकिन एक स्टैंडर्ड रेट होता है जो जिस रेट पर किसी भी फॉरेन करेंसी का खरीद बिक्री वो करती है बैंकों से। ठीक है, अब आता है फिर सेलिंग रेट एंड बाइंग रेट। सेलिंग रेट का मतलब कि आपको अगर करेंसी सेल करनी है तो वो कितने में आप सेल करेंगे, मैंने बैंक आपसे कितना लेगा। ठीक है, या वो बैंक का बाइंग रेट होगा। अगर आपका सेलिंग रेट है तो बैंक का बाइंग रेट है वो। और करेंसी का बाइंग रेट का मतलब हो गया कि आपको करेंसी खरीदनी है, यानी कि बैंक का सेलिंग रेट हो गया। ये तीनों जो है वह एक भी हो सकता है, एक तो नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि बैंक से रहेगा कुछ ना कुछ तो अंतर रहेगा ही सेलिंग और बाइंग रेट में, है ना, क्योंकि बैंक की वही कमाई है। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आप जिस रेट में बना रहे हैं उसी रेट में पा रहे हैं पैसा, कोई चेंज नहीं है, तब तो कोई गेन और लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर फ्लक्चुएशन है तो वो गेन और लॉस के रूप में दिखेगा, जो अभी हमारे यहाँ दिखा है। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर यहाँ क्लोज होता है। इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे आप, ठीक से, है ना।